मानक अनुसार कार्य न होने पर वार्ड वासियों का फूटा गुस्सा। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 19 मोहल्ला राजपुतान की मुख्य सड़क की पटरी पर टाइल लगाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका वार्ड वासियों ने विरोध करते हुए बताया कि यह कार्य ठेकेदार द्वारा मानक अनुसार नहीं किया जा रहा, साथ ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने एकजुट होकर वार्ड के सभासद को सूचना दी, जहां सभासद द्वारा कार्य को देख मानक अनुसार कार्य कराने की बात कही गई। सभासद ओम प्रकाश लोधी ने ठेकेदार को कार्यस्थल पर बुलाकर कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने को कहा। इस प्रकरण को देख ठेकेदार व सभासद के बीच नोकझोंक हुई, जिसमें सभासद ओम प्रकाश लोधी को ठेकेदार द्वारा भुगत लेने की धमकी दी गई। सभासद द्वारा कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया है कि सभासद को ठेकेदार द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। कोतवाली प्रभारी मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि वार्ड 19 में हो रहा टाइल कार्य पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक कराया जाएगा, साथ ही यथावत स्थिति में कार्य रुकवा दिया गया है। उक्त प्रकरण की जाँच जेई द्वारा कराने के आदेश दिए गए हैं। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, हम हैं जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में और ये नगर पालिका जहांगीराबाद का वार्ड 19 है, जो लोध राजपुतान नाम से जाना जाता है। और इस वार्ड में जो आज टाइलीकरण का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं नगर पालिका द्वारा जो काम चल रहा था उसका यहाँ जो वार्ड वासी हैं उनका विरोध देखने को मिला है। और हम जानकारी लेंगे आखिर इस विरोध का क्या कारण रहा है और क्यों ये जो वार्ड वासी हैं सब एकजुट हुए हैं। क्या नाम है आपका? पंकज जी, क्या मामला था जो आज सब लोग आप इकट्ठा हो? मानक के हिसाब से काम मानक के हिसाब से काम। अच्छा, किसको शिकायत की अभी आपने इस मामले की? हमारे तो मेंबर साहब से किया। क्या कहा है उन्होंने? बस वो अपना प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह, क्या मामला है जो आज मोहल्ला राजपुतान के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और जो टाइलीकरण का काम चल रहा था सड़क पे, मेन सड़क है, मुख्य सड़क मार्ग है यहाँ, तो किस चीज का विरोध है यहाँ? माल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या काम हो रहा था यहाँ पर? ये टेल का काम हो रहा था, काम अच्छा नहीं हो रहा था। और जो नीचे है ये रोलर के लिए भी बोला गया था, रोलर भी नहीं हुआ, डायरेक्ट ही ईंट लगना स्टार्ट हो गया था। ये तो माल लग रहा था, ये ऐसा माल 5-6 महीने हो गए इसको, 5-6 महीने से ज्यादा हो गया इसको, बड़े 5-6 महीने। लगातार जो तस्वीरों में आपको दिखाई जा रही है ये वही टाइल्स है जो टाइल्स यहाँ सड़क के बराबर में लगनी थी। इसी मामले को लेकर ये तमाम लोग इकट्ठा हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ लीपापोती नजर आ रही है। साफ तौर पर जो टाइल्स हैं वो कम लागत यानी कि जो मानक अनुसार लगनी बताई जा रही है वो नहीं यहाँ पर लग रही है। तो हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है दादा आपका? पप्पू। क्या मामला है आज, क्या चाह रहे हैं आप सब लोग? खराब क्या करेंगे अच्छा, और रूल न कर लो, बिना कुटे पिटे यानी कि टाइल लगाई जा रही हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? रूरल लगता ना लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? विकास। विकास, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो टाइलीकरण कार्य चल रहा है वो मानक अनुसार नहीं है। टाइल लोकल हैं और इसमें मलबा कम पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? एकजुट इकट्ठा होने का क्या मतलब है? और आज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है साफ तौर पर कि जो कार्य होना था वो मानक अनुसार नहीं हो रहा है। ये काम जो हो रहा है मानक अनुसार नहीं हो रहा। इसमें जो पहले मिट्टी उठाई थी उस मिट्टी को क्या जब ये कहो उठ जाने दो, मिट्टी चलाएंगे, फिर बोले के रोलर चला के जब चलाएंगे टाइल लगाएंगे, रोलर ने चलाने फिर रोलर के काम चला रहे हैं। लेकिन इसकी कुटाई पिटाई नहीं हुई है। ये क्या नाम है आपका? नितिन लोधी। नितिन जी, क्या कहेंगे आज इस मामले में जिस तरीके से आप इकट्ठा हुए हैं? देखिए, क्योंकि मैंने इस कार्य का पूरा एस्टिमेट पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी दूंगा टेक्निकलिटी के साथ साथ। इसमें क्या हुआ था कि जब कार्य शुरू किया गया था तो यहाँ से मिट्टी उठाई गई, क्योंकि यहाँ सारे साइड पट्टी पे सब दुकानदारी हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल भराव करवाया हुआ था पक्की मिट्टी का। ठेकेदार ने जरूरत से ज्यादा मिट्टी उठाई और अपनी किसी दूसरी साइड पे
डंप करवा दी गई वो अपनी जरूरत में। यहाँ से एक्स्ट्रा मिट्टी उठाने के बाद इसकी पूर्ति करी गई खत्ते से, जो कि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद वो कार्य कराने के बाद भी यहाँ पे फिर एक जीएसबी होती है, ग्रेन्युलर सब बेस बोलते हैं उसको, और उसकी लेयरिंग होनी थी, और उसकी लेयरिंग एस्टिमेट के हिसाब से करीब 6 इंच होनी थी। और कितने इंच पड़ी है वो यहाँ? अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इन्होंने जो साइड का पुस्ता है, जो एस्टिमेट में जिसमें कुछ मैसनरी ब्रिक वर्क होना था और बाकी कंक्रीट वर्क होना था। अब आप एक बात बताइए, बीच में सड़क है और साइड में जो है वो पुस्ता है। जब आपने पुस्ता तैयार ही नहीं किया तो आप उसका स्लोप कैसे तैयार करेंगे? रोड जो आप टाइलिंगकरण करने वाले हैं यहाँ पे, उसका स्लोप कैसे तैयार हो जाएगा जब आपने एक साइड तैयार ही नहीं करी है? तो इन्होंने क्या किया है कि मिट्टी जो है बहुत अनइवन उठाई है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। तो कहीं पे 2 इंच आ रहा माल, कहीं पे 6 इंच भी है, कहीं पे 7 इंच भी है, लेकिन इतना अनइवन होना ही नहीं चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि ये मेन रोड है, और मेन रोड पे और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, किसान लोग हैं, उनका जो भी एग्रीकल्चर वाला माल होता है, जैसे कि खीरा, आलू, सब लोडिंग यही साइड पट्टी पे खड़ी होकर होती है, जो बड़ी गाड़ियां लोड होती है, जो यहाँ से बाहर जाती है। तो अब एक बात बताइए, जब इसकी कोई कॉम्पैक्टरी मतलब इसको दबाया ही नहीं गया है, इस पे कोई रोलर ही नहीं चलाया गया है, तो जब इस पे भारी गाड़ियां खड़े होकर लोड होंगी तो क्या ये रोड बैठेगा नहीं? ठीक है। और ये मेन रोड है, यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले बहुत भारी वाहन भी चलते हैं। मान के चलो कोई ड्राइवर का मन हुआ कभी मुझे सोना, गाड़ी साइड से लगाएगा तो जगह दिखेगी। तो इतने भारी वाहन जब साइड में रुकेगा तो ये नीचे रोड धसेगा या नहीं धसेगा? हमारी मांग बस इतनी है कि इस रोड पे कॉम्पैक्टरी रोलर चलवाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसका एस्टिमेट पढ़ा है, उस एस्टिमेट में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इस पे वाइब्रेटरी रोलर चलना अनिवार्य है, उस एस्टिमेट के हिसाब से। लेकिन वाइब्रेटरी रोलर क्या, सादा रोलर भी नहीं चलाया गया। और आप पीछे वहां जाकर देख सकते हैं कि टाइलीकरण का कार्य चालू करवा दिया गया। तो जब कार्य गुणवत्तानुसार नहीं हो रहा है तो वार्डवासी आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि इस कार्य से संबंधित जो भी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम जानते हैं अपने वार्ड मेंबर को। क्योंकि वार्ड मेंबर कहाँ मिले थे, किससे शिकायत की थी? हम वार्ड मेंबर के घर गए, बाकी लोग भी घर गए, यदि कार्य ऐसे चल रहा है। पहली बात तो कम से कम 4 से 5 महीने तो कार्य ऐसे ही पड़ा रहा। मैंने खुद, नितिन कुमार नाम है मेरा, मैंने खुद जन सुनवाई पोर्टल पे इसकी शिकायत डाली कि जी इतने समय से ये कार्य नहीं चल रहा, और इस साइड पट्टी से लगभग 6 से 7 गलियां जुड़ती हैं। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लोगों के अपने काम धंधे भी हैं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, किसी का वेल्डिंग का कार्य है, किसी का फर्नीचर का कार्य है, और हर जगह कार्य दुकान के आगे ही होते हैं। ये सब कार्य उल्टा सीधा हो जाने की वजह से सबके अपने व्यापारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से। तो ये थे हमारे साथ नितिन कुमार, वार्डवासी, मोहल्ला लोध राजपुतान वार्ड 19 के, जिन्होंने बताया है कि जो मेन कारण है, मेन यहाँ की जो स्थिति है जो दिखाई गई है लगातार, वो मानक अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते इन्होंने विरोध किया है। और इसी विरोध को लेकर जो इस वार्ड के सभासद हैं उनको इन्होंने अवगत कराया है। कहीं ना कहीं इसकी शिकायत भी की जा रही है और इसी चीज का विरोध है। लगातार वार्डवासियों का यही कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने अगर मानक अनुसार कार्य नहीं किया तो कहीं ना कहीं इस कार्य को करने भी नहीं दिया जाएगा। आइए जानकारी लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस मामले में वार्ड 19 के सभासद। वार्ड 19 सभासद हमारे बीच मौजूद हैं, मोहल्ला लोध राजपुतान के। जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश लोधी। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज एकजुट होकर आवाज उठाई है और बताया जा रहा है जो टाइलीकरण का काम है कतई भी मानक अनुसार नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी मानक अनुसार काम नहीं हो रहा। 6 इंच इस पे बेस डलना था और 6 इंच में कहीं 3 इंच है, कहीं 2 इंच है। तो हमने ठेकेदार से कहा कि भाई हम काम नहीं करने देंगे, अब इसमें माल पूरा लगाओ। यहाँ पे लोडिंग का काम होता है हर वक्त। हमारे यहाँ सब किसान भाई है, उनका कभी आलू लगते हैं, कभी खीरे लगते हैं, कभी मक्का वगैरह, सब उनका काम है। तो हमारे ना सुन के उन्होंने जबरदस्ती काम कराने की कोशिश करी। उसमें वो हमें धमकी भी देके गया। धमकी किसने दी थी? अरविंद अंजानी ठेकेदार ने, अरविंद जो है उसने हमें धमकी दी और मेरे वार्डवासियों के सबके सामने दिए। और वो बोला कि जैसे दिन कितने मेंबर मेरे ठेकेदारी में निकल गए तू तो किंगे बिना तुझे देख लूंगा बाद में, इस तरीके धमकी दी। क्या आखिर क्यों रहा है उनका रवैया इस प्रकार? ये तो मुझे ही पता नहीं, तो वही जाने। ठेकेदार मैं तो अपने मानक के अनुसार पूरा काम लूंगा। तो आपने कार्य की कहाँ शिकायत की है अभी तक? अभी तो मैंने केवल नगर पालिका में ही शिकायत की है। क्या कहा है वहाँ? हाँ, ये मैंने कहा मानक अनुसार काम नहीं हो रहा, मुझे तो मानक अनुसार काम चाहिए। ये कोई बार बार तो बनेगा ना, कम से कम 20-25 साल बाद इसका नंबर आएगा। एक दफे बैठ गए थे ठेकेदार यहाँ झांकने भी ना आके क्यों बैठ गई है, इसे मैं सही कर जाऊँ। और एक दफे उखड़ने के बाद पहले की वो सेटिंग आया ना पाती है जो आनी चाहिए। तो लगातार यहाँ जो वार्ड 19 के सभासद का यही कहना है कि जितना भी प्रयास है वो कतई मानक अनुसार चाहिए, अन्यथा इस काम को रोका जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है जी। बबलू, क्या चाहते हैं जिस तरीके से सब लोग इकट्ठा हुए हो आज? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का तो मतलब इंटरलॉक लगनी चाहिए, जैसे लगती है उस तरीके से इंटरलॉक लगनी चाहिए। ये नहीं कि चेयरमैन साहब के धोरे हम गए, 10-20 जने चेयरमैन साहब के धोरे गए थे कि ये
मतलब माल सही नहीं लगा रहा, और ठेकेदार जो है हमारे मेंबर साहब को हमारे सामने बदतमीज बोल रहा, और वहाँ अगर किसी कारण झगड़ाबाजी हो जाती तो उसको संभालने तो चेयरमैन साहब ही जाते। आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन ये मिला, पहले जब हम वहाँ गए तो उन्होंने नगर पालिका हमने कही मैंने ऐसा बात है, इसको समाधान कैसा होगा, तो उन्होंने कि मैं बात करता हूँ जब बताऊंगा। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन ये मिला है, अब जरा बात करेंगे जब बताएंगे। तो लगातार जो यहाँ पर वार्ड मोहल्ला लोध राजपुतान के जो भी यहाँ पर सभासद और जनता मौजूद है, उनका यही कहना है जिस तरीके से जो टाइलीकरण का काम लगातार यहाँ ठेकेदार द्वारा किया जाता है वो मानक अनुरूप है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार यही आवाज उठाने का प्रयास है और इस काम को सही कराने का भी सभासद द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सर, नगर पालिका जहांगीराबाद में वार्ड में प्रकरण आया है जो सड़क के साइड में टाइलीकरण का कार्य चल रहा है, बताया जा रहा है कि वो मानक अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहिए? साइड पटरी को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नगरपालिका प्रतिबद्ध है। इसके लिए जेई साहब को जो है दूरभाष पर बोला गया है कि जा करके और गुणवत्तापूर्ण उसको जो है बनाया जाना सुनिश्चित करवाएं। कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी यहाँ से जारी की जा रही है और उनको फोन से भी कहा दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बनेगा, दुरुस्त बनेगा।